Now students, we are solving the most important type of this exercise, that is based on the digits. In this chapter we solve so many types. For example, the age based questions and digit based questions, fraction based questions, budget based questions, and using time and work formula based questions. So there are so many types of words problem we discussed in this chapter. Now most important type, that is based on the digits, और सबसे ज्यादा बच्चे इसको मुश्किल मानते हैं, कॉम्प्लिकेटेड मानते हैं इसको बहुत ज्यादा, बट इजी है अगर आप ध्यान से इसको क्लियर करेंगे। हर स्टेप को आपने समझना है, ध्यान देना है आपने बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम स्टेटमेंट को जरूर क्लियर करते हैं। पहला काम स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में ही आपका आंसर छिपा हुआ होता है। सो फर्स्ट, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 डिजिट का नंबर है और उसमें उनका सम 9 है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 डिजिट्स का सम है 9, पहले तो दोनों डिजिट्स कौन कौन से प्लेस के हैं ये आपको क्लियर करना जरूरी है। स्टूडेंट्स, अब जब 2 डिजिट का कोई भी नंबर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं आपके सामने 63, सो दिस वन इज द 2 डिजिट नंबर, इट इज एट 1's प्लेस एंड इट इज एट 10's प्लेस। ठीक है, अगर आपको प्लेस वैल्यू, कई बार हम निकालते थे फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, छोटी क्लासेस में, मैं फिर से रिमाइंड करा रहा हूं आपको, कोरिलेट कर रहा हूं। सो अगर मुझे इसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है, सो किस प्लेस पे है ये? 1 के प्लेस पे है, और यहां पे डिजिट 3 है तो हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट, ऐसे ही अगर आप 10 के प्लेस पे है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 को। ऐसे ही मान लीजिए 100 का प्लेस हो सकता है, मान लीजिए 7 है यहां पे, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप लोगों को ऐसे ही हम वेरिएबल्स लेंगे, क्योंकि हमारे पास यहां पे डिजिट्स नहीं है, 1s और 10s के प्लेस पे डिजिट नहीं दे रखे हैं। वी टेक सिंपल वेरिएबल्स x and y. So what is the digit at units place? Let the digit at units place x and the digit at 10's place that is y. According to question, the sum of digits, पहले लाइन में क्लियर है, the sum of the digits of a 2-digit number is 9. So add these 2 digits, x plus y is equal to 9. This one is your equation 1. इक्वेशन 1 में ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सिंपल है, बिल्कुल इसके डिजिट्स को प्लस करना और 9 के बराबर रखना है। नाउ उसके बाद आप देखिए इसको, ऑल्सो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर। अब इन डिजिट्स को यूज करके आपका नंबर कौन सा बना, जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक एग्जांपल लेके दिखाया था, अगर नंबर बनाना हो हमें, सो इसको हम लिखेंगे 700, 7 into 100 plus 6 into 10 plus 3 into 1, ऐसे लिखते थे हम। सो इट इज 700 plus 60 plus 3, नाउ इट इज 763, इनको प्लस करेंगे, सो वी गेट दैट नंबर, हमें वही नंबर मिल जाएगा। तो यहां पे भी हमें वैसे ही करना है, सबसे पहले तो जो नंबर होगा वो क्या होगा, द ओरिजिनल नंबर। यहां से एक चीज क्लियर होगी, जिस भी प्लेस पे है उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो। डिजिट यहां इसकी फेस वैल्यू 3 है तो इसको 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 को 10 से कर देंगे। तो यहां भी हम ऐसा ही करेंगे, 1 के प्लेस पे भी 10 के प्लेस पे, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इनका नंबर बनाना हमें,
तो ओरिजिनल नंबर हमारा हो जाएगा 10y प्लस एक्स. दिस वन इज द ओरिजिनल नंबर. नाउ आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स, अगर हम डिजिट्स को रिवर्स कर दें, यानी ये जो वंस के प्लेस पे था ये टेंस के प्लेस पे होगा और वंस के प्लेस पे हो जाएगा वंस डिजिट इज इक्वल टू, ये हम वंस के प्लेस पे ले लेते हैं टेंस वाला. देखिए टेंस पे है, ये वंस का हो गया और ये अब टेंस का हो जाएगा. दैट इज एक्स. सो द नंबर इज न्यू नंबर. हमारे को यहां से एक नया नंबर मिलेगा. इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू एक्स प्लस इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू वाई. सो द न्यू नंबर इज 10x प्लस वाई. ये दो तरह के नंबर आ गए हैं. पहले तो ओरिजिनल नंबर था हमारा ही, दिस वन इज योर ओरिजिनल नंबर एंड दिस वन इज द न्यू नंबर. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सेकेंड कंडीशन आपको अभी सॉल्व करने हैं. इसके लिए we need another linear equations with the help of second condition. Second condition में हमें कहा गया है 9 times of this number. जो ओरिजिनल नंबर है इसका 9 times is twice the number obtained by reversing the digits. रिवर्स होने के बाद ये नंबर आया इसका ट्वाइस के बराबर है, यानी इसका 9 times और इसका 2 times बराबर है. So according to second condition, now it was case 1 and you take it is case 1 and case 2 में जो ओरिजिनल नंबर लीजिए पहले 10y प्लस एक्स एंड न्यू नंबर 10x प्लस y. नो स्टूडेंट्स, दीज आर नॉट इक्वल. जैसे मान लीजिए हम डिजिट्स को रिवर्स करते हैं तो नंबर्स कभी इक्वल नहीं आते उससे, तो हम इसको अगर इक्वल कर देते हैं, अब बैलेंस करना पड़ेगा जैसा क्वेश्चन में कहा गया है. 9 times of the original number, so it's 9 times. 9 times of this number is twice होगा the number obtained by reversing the digits. अगर डिजिट्स को इंटरचेंज करने के बाद हम जो हमें नंबर मिलता है उसका ट्वाइस, सो न्यू नंबर का ट्वाइस. सॉल्व दिस नाउ. 90y plus 9x is equal to 20x plus 2y. So 9x को इधर ले जाओ और 2y को इधर ले आते हैं. So 90y minus 2y is equal to 20x minus 9x. So it is 88y is equal to 11x. So स्टूडेंट्स, ये हमारी सेकंड कंडीशन आ गई. बट 11 से हम कैंसिल भी कर सकते हैं एंड 11 को इधर ले आइए आप, मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा. सो 88y अपॉन 11 इज इक्वल टू x. सो हियर x is equal to 8y. If we solve this by substitution method, then it is very easy. But you have to solve this by elimination method. हमें उसका यूज नहीं करना है. देखो सब्स्टिट्यूशन करना होता तो मैक्स की वैल्यू आ गई, वो हम इसमें रख देंगे, डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा फिर. बट हमें इसको एलिमिनेशन मेथड से करना है, तो हमारे पास दो इक्वेशंस होनी चाहिए. पहली इक्वेशन हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 एंड सेकेंड है, इसको हम इधर ले आते हैं, माइनस 8y इज इक्वल टू 0. दिस वन इज इक्वेशन 1 एंड दिस वन इज इक्वेशन 2. यहां से भी ज्यादा कोई मुश्किल नहीं आ गई. हमारे कोफिशिएंट्स ऑलरेडी बराबर है, हम x को एलिमिनेट कर देंगे. देखिए कि कोफिशिएंट बराबर है, एलिमिनेट करना है, साइन सेम है. साइन सेम है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1. सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, साइन चेंज करेंगे, ये माइनस है प्लस हो जाएगा
ये माइनस करो या प्लस करो, जीरो से तो कोई फर्क पड़ना नहीं है हमारा। यहां पे आ जाएगा हमारा 9y इक्वल टू 9। यहां से y की वैल्यू निकाल दीजिए 9/9। सो y इज इक्वल टू हमारी वैल्यू आ गई 1। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, और x की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं तो यहां वैल्यू रख दीजिए डायरेक्ट, या बंद में रख दीजिए। चलो पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। y की वैल्यू रखी इक्वेशन 1 में, सो x प्लस 1 इज इक्वल टू 9 एंड x इज इक्वल टू 9 माइनस 1, x इज इक्वल टू 8। देखो नंबर, अभी हमें नंबर ओरिजिनल नंबर चाहिए। दैट इज ओरिजिनल नंबर हमारा देखिए 10y, यानी 10 इंटू वाई प्लस 8x। सो 10 इंटू वाई की वैल्यू हम रखेंगे 1 प्लस x की वैल्यू रखेंगे हम 8। सो इट इज 10 प्लस 8 and the original number is 80. So this is the solution of the type based on the digits. अभी हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे सेकंड इसका फोर्थ पार्ट करेंगे अभी। नाउ वी स्टार्ट फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द करेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। अभी टाइप जो कर रहे हैं हम कि करेंसी में आपको डिनोमिनेशन यानी 100 रुपीज के, 50 रुपीज के, या पैसे से रिलेटेड भी हो सकता है कि 25 पैसे कॉइन्स और 50 पैसा कॉइन्स और 1 रुपी कॉइन। तो यहां पे स्टूडेंट्स आपको 50 और 100 रुपीज के नोट दे रखे हैं। अब हमें पहली चीज तो क्लियर है कि मीना वेंट टू ए बैंक में जाती है टू विड्रॉ ₹2000। उसको 2000 रुपीज विड्रॉ करने, शी आस्क्ड द कैशियर, उसने कैशियर को बोला टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स। 50 रुपए के नोट्स में वो करेंसी जितना ही पैसा उसको चाहिए वो 50 रुपीज और 100 रुपीज के नोट्स में चाहिए उसको। अब वो कितने कितने हैं उसकी कोई आपके पास नंबरिंग नहीं है, हम मान लेंगे 100 रुपीज के और 50 रुपीज के कॉइन्स एक्स और उसके वाई। दैट शी गॉट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100। मान लीजिए उसने एक्स ऑफ डिनोमिनेशन 100 रुपीज के नोट्स हमने एक्स लिए हैं, और एंड शी गॉट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50। शी गॉट वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट कंडीशन में क्लियर कहा गया, यहां पे दो टोटल 2000 रुपीज है उसके पास, और सेकंड आपको दे रखा है मीना गॉट 25 नोट्स। उसको टोटल 25 नोट मिलते हैं। अब कितने 50 के हैं कितने 100 के हैं ये क्लियर नहीं है, बट टोटल उसके पास 25 नोट्स है और टोटल मनी 2000 है। तो देखिए दो चीजें यहां पे, टोटल मनी और टोटल नंबर ऑफ नोट्स। तो नंबर ऑफ नोट्स तो क्लियर है, एक्स नोट्स तो 100 रुपए के हैं और वाई नोट्स 50 रुपए वाले हैं। इनको प्लस कर दो 25 के बराबर है, यानी यहां से हमें टोटल 25 नोट्स थे उसके पास। So x plus y is equal to 25। पहला केस क्लियर हो गया, नंबर ऑफ नोट्स वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब हम अमाउंट पे आ गए, उसको टोटल 2000 रुपए चाहिए, 2000 रुपए इसको विड्रॉ करने हैं। अब कितने उसके पास 100 रुपीज के नोट कितने हैं, x रुपीज, x नोट्स हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने रुपए होगा उसके पास 100 इंटू एक्स प्लस बाकी 50 के
तो y नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं? y, इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 50 इंटू y, टोटल मिला के उसके बाद 2000 रुपये। ये आपकी पहली दूसरी इक्वेशन होगी। देखिए क्लियर कर लीजिए फिर से कि उसके पास x नोट्स थे 100 रुपए के। अब उसके अगर उसको हम डिनोमिनेशन में कैलकुलेट करें, उसकी वैल्यू कितनी होगी? वैल्यू ऑफ मनी इन 100 रुपीज नोट, तो हम x नोट को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100x रुपीज हो गए इसके। और हमारे पास नंबर ऑफ नोट्स जो थे 50 रुपीज के, वो y थे, तो इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को प्लस कर दीजिए और 2000 के बराबर रख दीजिए। दैट इज 100x प्लस 50y इज इक्वल टू 2000। स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ कॉमन आता है, फर्स्ट चीज देखिए आप कि कॉमन अगर पूरी इक्वेशन में से आ रहा है तो ले लीजिए, अगर हमें एलसीएम लेना पड़ता है पूरी इक्वेशन का तो ले लीजिए। ये हमारे क्वेश्चन को थोड़ा इजी बनाएंगे। हम देख रहे हैं कि 50 यहां से भी आएगा, यहां से भी आएगा, यहां से 50 कॉमन आ जाएगा, तो 50 हम कॉमन ले लेते हैं। यहां पे आएगा 2x प्लस y इज इक्वल टू 2000। पूरी इक्वेशन का हमें लेना है तो इधर ले जाओ इसको, ये डिवाइड हो जाएगा, उधर जाके 2x प्लस y 2000 अपॉन में 50 40, so 2x प्लस y इज इक्वल टू 40। ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। 50 हमने कॉमन ले लिया था, 2x प्लस y, 50 इधर जाएगा 0 और 5 4 जा 20 20। नाउ टू इक्वेशंस, we have first equation x plus y is equal to 25 and other is 2x plus y is equal to 40। तो स्टूडेंट्स बाय एलिमिनेशन मेथड हमें सॉल्व करना है, तो एलिमिनेट करना है हमें, x को भी कर सकते हैं, y को भी कर सकते हैं, बट आई थिंक y इज मच बेटर ऑप्शन। हमारे पास ऑप्शन बेटर इसलिए है क्योंकि इनके दोनों के कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल हैं। तो हम इस स्टेप में हमारा काम चल जाएगा, सबट्रैक्ट कर देंगे इसको, सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 में से माइनस करेंगे, साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो गया, y एलिमिनेट हो गया यहां से, और ये बचा माइनस का x इज इक्वल टू माइनस 50, काट दीजिए, सो x इज इक्वल टू 50। नाउ पुट x is equal to 15 in equation 1 में रख दीजिए, 15 plus y is equal to 25। now y is equal to 25 minus 15 and that is 10। तो क्लियरली हम यहां देख रहे हैं 100 रुपीज x नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज 100 is equal to 15 and number of notes of rupees 50 10। तो देखिए अगर हम इनको प्लस करते हैं तो 25, टोटल 25 नोट्स थे। अगर डिनोमिनेशन हमें चाहिए कि तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1500 प्लस 500 2000, तो टोटल 2000 रुपीज हमारे पास आ जाते हैं। नाउ start the next question. Now we start the last part of question number 2, that is fifth part. A lending library has a fixed charges for the first 3 days. कोई लाइब्रेरी से बुक्स हम लेते हैं तो उसके लिए पहले 3 दिन के लिए कुछ फिक्स चार्जेस हैं, एंड एन एडिशनल फॉर ईच डे देयर आफ्टर। उसके बाद जितने भी दिन कोई बच्चा अगर बुक रखता है तो उसके लिए एडिशनल चार्जेस हैं। सारेथा पेड ₹27 फॉर ए बुक कैप फॉर 7 days। सारेथा ने 7 days के लिए बुक रखी और उसको पे करने पड़े 27 रुपीज। वाइल शशि पेड ₹21। शशि ने 21 रुपीज पे किए फॉर द बुक शी कैप्ट फॉर 5 days, और उसने किताब रखी 5 दिन के लिए।
फाइंड द फिक्स्ड चार्ज फॉर ईच डे। वो हर दिन के लिए चार्जेस क्या है, फिक्स्ड चार्जेस आपको निकालने हैं फॉर ईच डे। लेट द फिक्स्ड चार्जेस rupees X and the charges fixed per day। मान लीजिए पर डे उसको रुपए चार्ज होते हैं, यानी X रुपए चार्ज किया जाता है, फिक्स है वो लगना ही है कि आप फर्स्ट 3 डेज के लिए है वो फिक्स, बाकी कितने दिन आप किताब रखिए पर डे के हिसाब से आपको पे करने पड़ेगी। तो ये भी बजट मैनेजमेंट का ही है। बजट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स मैंने बताया था, वर्ड्स प्रॉब्लम जरूर आती है चैप्टर 3 और 4 में। ये सारी जो टाइप्स मैं डिस्कस कर रहा हूं वो चैप्टर 4 में भी आ सकती है। तो इसलिए स्टेटमेंट में अगर क्लियर हो जाते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं आती है। क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चंस है और एंजॉय करते हैं बच्चे। तो पहले देखिए, इसमें हमें कहा गया कि सरिता ने 27 रुपीज पे किए। सरिता पेड ₹27 फॉर हाउ मेनी डेज? फॉर 7 डेज। शी केप्ट द बुक फॉर 7 डेज। तो देखिए पहले 3 दिन तो फ्री नहीं है, एक्स चार्जेस है उसके फर्स्ट 3 डेज के लिए। सो केस 1, सरिता ने रखी किताब 7 दिन के लिए और 7 में से पहले 3 दिन के X रुपए हो गए। अब 7 में से 3 दिन कम हो जाएंगे, बाकी बचे 4 दिन। 7 में से 3 अगर माइनस करेंगे 4 डेज। अब 1 दिन के रुपीज पर डे के हिसाब से उसको Y रुपीज पे करने पड़ते हैं। तो हम इसको 4Y इज इक्वल टू ₹27। देखिए फिक्स चार्जेस एक्स है पहले 3 दिन के लिए, फर्स्ट 3 डेज। ये पहले 3 दिन के लिए फिक्स है, तो पहले 3 दिन के लिए हो गए। अब 7 दिन के लिए किताब उससे लाइब्रेरी से भी है सरिता ने। अब सरिता ने 7 दिन के लिए ली है, पहले 3 दिन के रुपीज ये हो गए। नाउ बाकी जो 4 दिन बचे उसको हम 4 दिनों को, 1 दिन के Y रुपीज हैं तो 4 को Y से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दीज आर द चार्जेस फॉर 4 डेज। सो X plus 4Y is equal to 27। नाउ केस 2। केस 2 में शशि पेड ₹21, उसने 21 रुपीज पे किए हैं फॉर हाउ मेनी डेज? 5 डेज। 5 डेज में से फर्स्ट 3 डेज के लिए X रुपए देती हूं, 5 में से 3 दिन माइनस कर दीजिए, बाकी दिन बचे 2। उन 2 दिनों के लिए उसको पे करने पड़ते हैं 1 दिन के Y रुपीज पे करते हैं। पर डे चार्जेस जो Y है तो 2 को Y से मल्टीप्लाई कर देंगे और टोटल पेमेंट जो है उसे 21 रुपीज की है। सो हम दोनों को प्लस करके 21 की इक्वल करते हैं। ये हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई हैं, लीनियर इक्वेशंस। नाउ वी सॉल्व दिस बाय एलिमिनेशन मेथड और हम देख रहे हैं कि x ऑलरेडी इक्वल है, एलिमिनेट कर देते हैं x को, तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। 1 में से 2 को माइनस करेंगे, साइन चेंज कर दीजिए, b माइनस का हो गया, a माइनस का हो गया, ये एलिमिनेट हो गया हमारा x। नाउ 4y में से 2y माइनस करेंगे तो 2y इज इक्वल टू, नेक्स्ट यहां पे 27 में से 21 माइनस करेंगे 6, सो y इज इक्वल टू 6/2। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए आप जो वैल्यू है वो, और 1 हमारी है x प्लस 4 इंटू वाई की जगह 3 रखिए इज इक्वल टू 27। नाउ x प्लस
12 is equal to 27. Now x is equal to 27 minus 12. X is equal to 15. So these are the fixed charges for 3 days. First 3 days. Rupees 15 and charges per day. हमें चार्जेस फिक्स चार्जेस फाइंड द फिक्स चार्जेस फॉर ईच डे. पर डे हमें निकालने थे वो ₹3 हैं. सो दिस वन इज योर आंसर. स्टूडेंट्स ये आपकी एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट हो गई है और नेक्स्ट जो अभी इसमें मैं असाइनमेंट आपको दूंगा वो असाइनमेंट्स आपको करने हैं टोटली बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 3.4. हैव अ गुड डे.